नमस्कार साथियों, मेरा नाम अतुल कुमार है और आज आप मेरे साथ क्लास 10th का अध्याय 1 जो हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर्स है उसमें पढ़ेंगे। देखिए, हम आज एक्सरसाइज 1.1 पर पहुंचते हैं जो कि हमारी है प्रश्नावली 1.1। इसमें अगर हम ध्यान दें तो हमारा देखिए पहला प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ पार्ट भी दे रखे हैं उन्होंने, जैसे कि हमारा पहला पार्ट है 135 और 225, दूसरा पार्ट है 196 और 38,220 तथा तीसरा पार्ट है 867 और 225। ये 3 पार्ट उन्होंने दे रखे हैं। अब हम लोग इसी पर जो है विधिवत देखते हैं इसमें क्या करना है। देखिए, अगर हम बात करें हल की तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी जो दी हुई संख्याएं हैं उनमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारी 135 जो है ये छोटी संख्या है, जबकि 225 बड़ी संख्या है। तो देखिए इसे सर्वप्रथम पहले चरण में हम क्या करते हैं, जो हमारी छोटी संख्या है जो कि 135 है उससे हम डिवाइड करते हैं बड़ी संख्या को 225 को। तो हम यहाँ पर 135 से 225 को डिवाइड करेंगे और जब हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 135 एकम 135 आएगा और हमारा जो है यहाँ पर 90 जो है वो रिमाइंडर आएगा, यानी शेषफल हमारा जो है वो 90 आएगा और भाजक हमारा 1 आएगा। अब हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में लिखते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है कि a और b, यदि a, b दो पूर्णांक है तो ये हमारी होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ हमारा b जो होता है वो ग्रेटर देन लेस देन 0 देखिए जहाँ पर हमारा जो है r हमारा जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल 0 होता है, जबकि लेस देन b होता है। इसी क्रम में अब हम लिखते हुए चलेंगे तो हमने डिवाइड किया था आपके सामने। तो 225 को जब 135 से भाग देते हैं तो आएगा 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। यहाँ पर हमारा शेषफल जो है वो 90 आ रहा है। देखिए साथियों, हमें एचसीएफ निकालने के लिए शेषफल जो है वो 1 लाना है, 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा अब हम क्या करेंगे, शेषफल जो कि हमारा 90 है और संख्या जो हमारी 135 है, अब इन दो में हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे भाग की। अब हम दोबारा 90 से 135 को भाग करते हैं तो 90 एकम 90 हो जाएगा हमारा, और यहाँ से देखिए हमारा 45 बचेगा। जब 45 हमारा शेषफल बचा तो हम इसे फिर से उसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में लिखते हैं। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा कि 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। अब देखिए यहाँ पर हमारा शेषफल 45 फिर 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब हम 90 और 45 को लेकर फिर से वही प्रक्रिया यानी फिर से भाग करते हैं। जब हम 45 से 90 को भाग करेंगे तो 45 दूनी 90 होगा हमारा, और अब हमें शेषफल यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा। जब हमें शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है तब हम समझ जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन अंतिम चरण में है। देखिए यहाँ पर क्या है कि भाजक 45 द्वारा शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, अतः 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा, 45 होगा। साथियों, ये हमने यहाँ पर पार्ट फर्स्ट जो था उसे सॉल्व किया। अब देखिए सेकेंड पार्ट आ रहा है बी पार्ट पर जाएंगे तो बी में हमारा क्या है 196 और 38,220 का हमें क्या निकालना है, हमें 38,220 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। देखिए अब हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम देखेंगे कि हमारी इनमें छोटी संख्या कौन है। इसमें हमारी छोटी संख्या 196 है, जबकि बड़ी संख्या हमारी 38,220 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारी छोटी संख्या 196 है और बड़ी 38,220 है, तो हम 196 से 38,220 को भाग करेंगे, और जब हम 196 से 38,220 को भाग करते हैं साथियों, तो हमारा यहाँ पर भागफल जो है वो 195 आएगा, और शेषफल जो है हमारा शेष जो है वो 0 प्राप्त होगा। तो देखिए अब इस बात को हमें समझना होगा कि यहाँ पहले ही चरण में
क्या हुआ है कि हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है, अतः हमारा जो 196 का मासा है SCF है वो 196 होगा। देखिए आप घबराएं नहीं, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको टफ लग रही होगी, लेकिन आप लोग 10th क्लास में आ चुके हैं तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, डिवाइड करना था बस। देखिए थर्ड पार्ट पर हम आते हैं, सी वाले में। सी में हमारा लिखा हुआ है 867 और 255। अब देखिए छोटी संख्या जो होगी उससे बड़ी संख्या को डिवाइड किया जाएगा, तो यहाँ पर 255 से हम 867 को डिवाइड करेंगे। देखिए सबसे पहले हम जब डिवाइड करेंगे, किससे किसे डिवाइड करना है हमें, छोटी संख्या से। छोटी संख्या हमारी क्या है 255, और किसे करना है 867 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए हम 3 हमारा लगेगा भागफल, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। जब हम घटाते हैं तो हमारा आएगा यहाँ पर 6 में 6 क्या 0, 8 में 7 क्या 102 आएगा। देखिए अब हम इसे फिर उसी प्रक्रिया में लिखते हैं, क्योंकि शेषफल जो है हमारा 102 जीरो नहीं है, अतः फिर से हम क्या करेंगे, पहले तुमने लिखा था 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 102 से 255 को भाग करते हैं, और अब की भाग करने पर हमें क्या होगा, इसमें 2 से भागफल जाएगा और फिर 51 शेष बचेगा। देखिए 51 भी हमारा जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, अतः अब हम क्या करेंगे, अब हम 51 और 102 को लेकर ये प्रक्रिया करेंगे। 51 और 102 का मतलब ये हुआ कि हम 51 से 102 को भाग करेंगे, तो 51 दूनी 102 होता है, 51 दूनी 102 कर देंगे, यहाँ पर शेषफल हमारा जीरो प्राप्त हो गया। और देखिए जहाँ पर हमें शेषफल जीरो प्राप्त हो जाता है, उसमें जो भाजक जिससे हमें शेषफल प्राप्त होता है जीरो, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा जो है SCF होता है। देखिए साथियों, आप इसकी PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में देखी है वहाँ जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर इसकी PDF मिल जाएगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सभी को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आए, लेकिन अगर फिर भी कोई आपको सुविधा हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको फिर से डीपली सॉल्व करके दिखा दूँगा। थैंक यू।